हेलो दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौते का एक ढांचा तैयार हुआ है उसके बाद तो लग रहा है कि अमेरिका में भूचाल आ गया, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके जो है क्रिटिसिज्म की जो है बाढ़ आ गई है। और वो खाली क्रिटिसिज्म नहीं है, लोगों पर पर्सनल अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि इसराइल के जो है बेंजामिन नेतन्याहू तो नहीं, लेकिन उनके कैबिनेट के जो कई मिनिस्टर्स हैं उन पर उन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप पर डायरेक्टली पर्सनल अटैक किया है। तो खुद जेडी वांस को सामने आकर उनको बोलना पड़ा कि जिन हथियारों ने इसराइल को प्रोटेक्ट किया है वो अमेरिकन थे और अमेरिकन हाथों के द्वारा ही उनका निर्माण किया गया था। और उन्होंने यहाँ तक बोला है कि केवल इस समय दुनिया में जो है अमेरिका ही उनका सपोर्टर है और कोई देश उनको नहीं चाहता है। अब देखिए, इस समझौते से इसराइल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। पहली बात तो ये है कि इस लड़ाई से जो है ईरान और ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो मेन चीज़ थी ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम था, अभी तक उस पर कोई भी जो है चीज़ पक्के तरीके से सामने नहीं आई है। अभी 60 दिन में आगे क्या होता है ये अभी तय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह थी और जो उसका प्रॉक्सी नेटवर्क था उस पर भी कोई बात नहीं होगी, ये तो लगभग तय हो गया है। क्योंकि ईरान के हाथ में जो तुर्क का है वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, उससे पूरी दुनिया को तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब हमारे लिए, भारत के लिए क्या एडवांटेज की बात है, यदि ये समझौता हो जाता है, ठीक है, तो हमारे जो तेल के दाम हैं वो बहुत तेज़ी से नॉर्मल हो सकेंगे और हो सकता है भविष्य में भी जो है नीचे भी आ जाए थोड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि रुपए को जो मार लग रही है, जो हमारा रुपए डॉलर के मुकाबले लगातार नीचे गिर रहा है, उसमें जो है उसको हम रोक सकते हैं। क्योंकि देखिए, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे यहाँ का डॉलर रिजर्व भी कम होता है और जो तेल के दाम बढ़ते हैं उससे भी हमारे यहाँ का डॉलर रिजर्व कम होता है। मतलब पहली बात तो ये है कि हमको तेल और महंगा पड़ता है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरतों का बहुत सारा तेल जो है बाहर से खरीदते हैं, तो हमारे यहाँ का डॉलर रिजर्व कम होने लगता है। और क्योंकि जो रुपए का जो है डाउनफॉल डॉलर के मुकाबले में लगातार चल रहा था, उससे जो है फिर हमारे यहाँ जो तेल हमको और ज़्यादा महंगा पड़ने लगता था। और ये मेन बात क्या है इस समझौते की, वो ये है कि अभी इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसा लग रहा है, पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है ईरान के आगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा, अभी 60 दिन बाकी हैं। यदि कुछ ऐसा डिसाइड हो जाता है जो कि जेसीपीओ से ज़्यादा अच्छा था, तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को फेस बचाने का मौका मिल जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि जो चीज़ें पढ़ने में आ रही हैं, जैसे कि अभी तक जो है इसकी परमाणु का जो परमाणु संवर्धन था, जो एनरिचमेंट था, उस पर क्या बात होगी ये डिसाइड नहीं हुआ है। जो ऑलरेडी यूरेनियम का स्टॉक पाइल है उसका क्या होगा, उसको कैसे जो है, मतलब क्या ईरान के पास ही रहेगा, वहीं पे उसको जो है लेवल उसका नीचे लाया जाएगा या किसी तीसरी कंट्री को दिया जाएगा, इस पर बात नहीं हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल और प्रॉक्सी नेटवर्क को तो हटा ही दिया गया है। चौथी सबसे बड़ी बात, ईरान पर क्या जो फ्रोज़न असेट है उनको भी जो है धीरे धीरे करके जो है रिलीज़ किया जाएगा स्टेज, ठीक है, स्टेज बाय स्टेज उसको रिलीज़ किया जाएगा, जो उनके फ्रोज़न मनी है और दूसरे देशों में, क्योंकि उन पर आर्थिक प्रतिबंध रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमको अभी देखनी पड़ेंगी कि क्या होता है। थैंक यू दोस्तों।